तो देखिए अगला प्रश्न है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके कितने अधिकतम हल संभव है। ठीक है, तो देखिए दो चर में है एक्स वाई में, तो इसका जो हल होगा अनंत होगा। ठीक है, अनगिनत होगा, इसका कोई यानी आपको ट्रिक नहीं आता है, याद करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि दो चर में है तो कुछ भी मान आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका हल जो है अनगिनत होगा। अब देखिए छठा प्रश्न देखते हैं कि यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आपको ऐसे ही समझना है। टेन थीटा बराबर क्या दिया है, √3, तो टेन थीटा बराबर √3 है। अब देखिए टेन थीटा तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन देखिए राइट साइड में क्या है, √3, तो √3 टेन कितने डिग्री का मान होता है, तो देखिए टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन से टेन देखिए मिल गया, तो थीटा बराबर जो है थीटा हो जाएगा, यानी थीटा 60, तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा का मान कितना मारेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डी में ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी मार देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या है, साइन 54 डिग्री और माइनस कोस 36 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन 54 डिग्री और कोस 36 डिग्री है ना, तो 36 और 54 को जोड़ेंगे तो आप देखिएगा 90 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में आप ये समझ सकते हैं कि इसका मान जो है कॉस का मान साइन में बदल देंगे या साइन का मान कॉस में बदल देंगे, और जब जब किसी एक का मान अगर हम लोग बदलते हैं तो उसमें क्या होगा कि साइन 54 डिग्री को बदलेंगे कॉस 36 डिग्री में बदल जाएगा, और कॉस 36 से कॉस 36 घटेगी तो 0 आएगी, या कॉस 36 को बदलेंगे तो साइन के रूप में आएगा, और दोनों में से दोनों सेम है तो इसीलिए घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। आइए दिखाते हैं, जैसे देखिए साइन 54 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 54 डिग्री है और माइनस क्या है, कॉस 36 डिग्री। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि साइन अगर हो थीटा तो उसको हम लोग लिख सकते कॉस और 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको साथियों, यहाँ देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए आइए इसको हल करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन को हम कॉस में लिखेंगे, तो साइन थीटा है, साइन 54 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस। ठीक है, और देखिए 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी 54 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दें, यहाँ पर माइनस में क्या है, कॉस 36 डिग्री है, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 में से 54 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36, और यहाँ देखिए कॉस 36 पहले से था, तो मैं बताया था कि इस तरह का प्रश्न जो है समान अंक आता है, तो समान में से समान घटेगा तो क्या होगा, यानी कि जब सेम है इसमें तो 0 आ सकता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जब आपको पूछेगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 0 आंसर मानना है। ठीक है, और देखिए साथियों यदि अगला प्रश्न है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो इसे आइए हल करके देखते हैं। a/5 बराबर 12 डिग्री है, देखिए यहाँ पर a/5 बराबर क्या है, 12 डिग्री। तो देखिए a का मान यहाँ से निकाल लेना है, 5 क्या है, भागा में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, गुना में आ जाएगा, क्योंकि देखिए 12 तो रहेगा ही और 5 भागा में है, तो ये नियम है कि जब उधर ले जाएंगे तो पलट जाएगा। ठीक है, तो भागा में है तो गुना में आ जाएगा। अब 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान, अब देखिए ए का मान आएगा 60, और यहाँ पर क्या पूछा है, 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो 3 और कोसेक कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना है, 60, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो 3 और गुने कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए साइन का होता है √3/2, तो कोस का हो जाएगा 2/√3। ठीक है, उल्टा होता है साइन का कोसेक, तो इसीलिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। ये मान सारणी में आपको मान याद रखना पड़ेगा साथियों। अब क्या है, 2/√3 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है तो हमें स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए √3 का स्क्वायर में स्क्वायर से रूट हट जाती है तो यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या करना है, हमको 4 में टिक लगाना है। ठीक है, और किस प्रकार से आंसर आया जो कि आपने देखा ही अभी। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आपको हल करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसी प्रकार प्रश्न 9 देखेंगे, अल्फा बराबर बीटा और बराबर 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा दिया हुआ है और उसके बराबर क्या है, 30 है। तो आइए हल करते, देखिए अल्फा बराबर बीटा है और बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, और देखिए साथियों यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो कॉस देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो घबराना नहीं है, कॉस है तो कॉस लिख देंगे, और देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान कितना है, 30 डिग्री है,
क्योंकि देखिए दोनों बराबर है, अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 30 डिग्री, तो दोनों का मान हम लोग सेम लिखेंगे और इसका भी बीटा का मान ही 30 होगा। तो देखिए कॉस और 30 को 30 से जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हल, 1/2। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 नंबर था, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह से हम लोग 1/2 ला सकते हैं, ठीक है। 1/2 जब आएगा आंसर आप टिक लगा दीजिए 1/2 में, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 का क्या है, बहुत ही आसान है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या आंसर होगा, आइए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है ये। क्या होता है फॉर्मूला, इसका मेन फॉर्मूला जो है साथियों आपको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे साथियों, और जब उस साइड 1 है ही राइट साइड में, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड राइट साइड में ले जाएंगे, तो चिन्ह बदल के ले जा सकते हैं, यानी कि माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यही सवाल आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर के रूप में लिखिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग इसी प्रकार यहाँ रखेंगे, और राइट साइड में 1 है, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो क्या होगा, चिन्ह के साथ पलट जाएगा, और प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कॉस स्क्वायर को लिखेंगे साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को लिखेंगे कॉस के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आपको क्या है कि फॉर्मूला याद करके आप इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इन फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में साथियों आपको परमेकरण करना पड़ेगा। देखिए 11 नंबर का क्या है, सॉरी यहाँ पर है 11 नंबर का। देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा सही से दिखाते हैं। देखिए 11 नंबर का यहाँ पर है, देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन ए किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए आपको इसका क्या करना है, परमेकरण, क्योंकि देखिए ये सेक ए टेन ए के रूप में दिया है, प्लस में आएगा इसका आंसर या माइनस में। देखिए क्या है कि इस तरह के सवाल को क्या करना है, हर का परमेकरण करके बना सकते हैं। रूट अंडर है और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए है, और बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। देखिए इसका हर का परमेकरण करना पड़ेगा, ठीक है। हर का परमेकरण के लिए क्या है कि 1 प्लस साइन सॉरी 1 माइनस साइन ए रहेगा ही, ठीक है साथियों, और बट्टा में क्या है, रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए। तो देखिए ये बट्टा वाला जो हर है ना, हर को हम लोग 2 बार गुना में लिख देंगे और चिन्ह बदल के लिख देंगे, ठीक है। रूट अंडर 1 और माइनस साइन ए, ठीक है। बट्टा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे समझ लेना साथियों, यानी कि जो पहले से अंक है उसमें उलझना नहीं है। अब देखिए ये 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर भी है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, तो यानी 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में क्या है, देखिए यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और रूट अंडर 1 माइनस साइन ए है, सॉरी इसको आप ऐसे घेर दीजिए, 1/2 जो है दूसरा का आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और रूट के अंदर ही चला जाएगा ये भी, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, दोनों अलग अलग है इसीलिए। अब देखिए इस तरह से क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से तो रूट हट जाएगी, तो ये 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में क्या है, अब रूट अंडर जो है ना, तो रूट अंडर के अंदर ही क्या होगा, देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो जब देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है, ए प्लस बी हो और इंटू में ए माइनस बी हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर रूट अंडर, और यहाँ पर वह ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए, बट्टा में आ जाएगा रूट अंडर में 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फाइनली क्या होगा, तो बराबर में लिखिए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बट्टा ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला आता है। देखिए अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर मैं दिखाया था आपको, तो इस तरह से आप यहाँ पर मान रख सकते हैं कि रूट अंडर में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगी, ठीक है।
तो 1 माइनस साइन ए, सॉरी, इसका देखिए 1 माइनस साइन ए और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर से रूट हट गया तो कॉस ए हुआ। अब इसी को क्या लिखेंगे तो 2 बार लिख देंगे, एक बार लिखेंगे 1 बटा कॉस ए और यहाँ पर माइनस में साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए फाइनली 1 बटा कॉस ए को क्या लिखते हैं सेक ए लिखते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आता है, और यहाँ पर साइन ए बटा कॉस ए है तो टेन ए लिख देंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि सेक ए माइनस टेन ए इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, सेक ए माइनस टेन ए बी में है, तो इसका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आप बना सकते हैं। और देखिए मैं 1 से 11 तक प्रश्न का हल निकाल के आपको बताया हूँ, और मॉडल सेट 1 का। और देखिए ये एक तरीका था जो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके जब मॉडल सेट का प्रैक्टिस आप बार-बार करेंगे तो इस तरह से साथियों आपका माइंड का लेवल बढ़ जाएगा और आप आसानी से बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।